तो अब हम देखते हैं दूसरा केस। दूसरा केस कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटर ऑफ डायपोल। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटर ऑफ डायपोल। डायपोल की इक्वेटर के ऊपर कोई पॉइंट लिया जाए तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा ये अपने को फाइंड करना है। ठीक है। और उस इक्वेटर को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोला जाता है। क्लियर। तो कोई भी नाम से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। क्लियर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक डायपोल ले ली जिसका प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज दिखा दिया। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने ले लिया है 2a। क्लियर। ओके। और उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि इक्वेटर के ऊपर ओ से, मतलब इस पॉइंट ओरिजिन ओ से आर डिस्टेंस पर मैंने क्या ले लिया है, पी पॉइंट ले लिया है। ठीक है। तो मुझे उस पी पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस डायपोल। तो कैसे करेंगे? जैसे ही हमने आगे वाले केस में किया था कि भाई दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना आता है वो फाइंड करेंगे और उसके बाद उन दोनों का वेक्टर समेशन। क्लियर। ओके, ध्यान से देख। तो सबसे पहले अपने प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो देख लेते हैं। तो E प्लस इक्वल्स टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। तो इस चार्ज से यहाँ तक का डिस्टेंस वो तो अपने पास नहीं है, निकालेंगे कैसे? ध्यान से देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है जिसका एक साइड तुझे आर पता है, दूसरी साइड तुझे ए भी पता है। तो पाइथागोरस के रूल के अकॉर्डिंग तो इसे निकाल सकता है। हाँ बता क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ये, और उसका रूट तो बन क्या जाएगा, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, ये इतना बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी देख ले, ये ए और ये आर, ये भी एक राइट एंगल बनता है तो ये क्या हो जाएगा फिर से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये डिस्टेंस अपने को मिल गया। क्लियर, दोनों साइड का। ठीक है। अब यहाँ पे अपने को डिस्टेंस रखना है, पर डिस्टेंस का स्क्वायर करके रखना है। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिंपल सी बात। और एक चीज ई माइनस के लिए, ठीक है, ई माइनस के लिए क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम और उसका स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मतलब कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की वजह से, दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है। तो इसको मैंने क्या बोल दिया भाई, ई प्लस इक्वल्स टू ई माइनस इक्वल्स टू ई। सिंपल ये ले लेते हैं। क्लियर। तो हर बार अपने को अलग लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे एक लगा ई इस डायरेक्शन में। सर इस डायरेक्शन में क्यों? पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तो ये वाली डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर। और ये वाला नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर हुआ सबको? क्लियर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसको वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से जरा देखा जाए तो उसके दो कंपोनेंट लेते हैं अपने। क्या करते हैं, एक दो कंपोनेंट ले लेते हैं, उससे अपने को बहुत आसानी हो जाएगी। ध्यान से, ये मैंने एक पैरेलल लाइन ले ली, इस लाइन के पैरेलल। क्लियर। अब ये दोनों लाइन कैसी है भाई, पैरेलल। तो अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी क्या एंगल बनता है, थीटा। क्लियर। ओके। अब इसका दो कंपोनेंट निकाल लेते हैं, एक एंगल की तरफ वाला और एंगल के अपोजिट साइड वाला। तो एंगल के साइड वाला जो एंगल कंपोनेंट आएगा वो क्या बन जाएगा, ध्यान से देख। ये वाला कंपोनेंट तुम्हारा बनता है ई साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट बनेगा ई कॉस थीटा। क्लियर। उसी तरह से ये वाले ई के भी दो कंपोनेंट बनेंगे और एंगल फिर से वही आएगा। तो इसका ये कंपोनेंट आता है ई कॉस थीटा, उसी तरह से इसका ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा ई साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर? ओके। तो ई साइन थीटा और ई साइन थीटा दोनों की वैल्यू सेम है। क्लियर। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है। तो उसको मैं मेंशन करने की जरूरत है कि नहीं, कर लेते हैं। हियर साइन component of electric field due to both charges cancel out each other. क्लियर। तो बचा क्या, ई कॉस थीटा ई कॉस थीटा, दोनों ई कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में। तो अब ई नेट क्या आएगा, बहुत अच्छा, ई नेट विल बी व्हाट, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। क्लियर, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में। तो ई टू ई कॉस थीटा हो जाएगा अब ये। क्लियर। अब ये क्या बन गया, टू ई कॉस थीटा। ध्यान से ई की वैल्यू तुम्हारे पास है, कहाँ है ई की वैल्यू, ये रही। अरे पेन गिर गई,
ई की वैल्यू है तुम्हारे पास, तो 2 इंटू ई कहाँ पे, के क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है भाई? ओके। अब कॉस थीटा लाना पड़ेगा कहीं से भी, तो कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकाली जाए? थीटा है अपने पास, तो कॉस थीटा कैसे आएगा? कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ध्यान से देख, कॉस थीटा क्या बन जाएगा? बेस क्या है इसका? ए, हाइपो क्या है? आर स्क्वायर प्लस, सॉरी आर स्क्वायर बाय प्लस ए स्क्वायर का रूट। यहाँ तक क्लियर? ओके। अब ध्यान से 2k/qa, 2k/qa अपॉन ये 1 पावर, और ये मैं इसको आधी पावर बोल सकता हूँ, अब हाफ पावर। क्लियर? तो 1 पावर हाफ पावर मतलब 3/2, 1.5 पावर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 3/2, 1.5 पावर। क्लियर? ध्यान से देख, 2aq क्या बन जाएगा? 2aq इंटू के अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। यहाँ तक क्लियर है? 2aq क्या बन जाता है भाई? 2a डिस्टेंस, q मतलब वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द चार्ज, मतलब डायपोल बन गया तेरा। तो p के अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2। यहीं पे भी, यहाँ पे भी वही केस आएगा कि भाई जनरली आर इज, ये जो आर होता है बहुत 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 बड़ा होता है, किससे? इस ए के कंपेरिजन में। आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन ए, देयरफॉर ए स्क्वायर टेंड्स टू 0 ले लिए। क्लियर? तो अब क्या बनता है? p इंटू के अपॉन ए स्क्वायर तो निकल जाएगा, बचेगा क्या? आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का रूट फिर क्यूब, क्या बन जाएगा? आर क्यूब। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो पी के अपॉन आर क्यूब। क्लियर? लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कहानी में एक ट्विस्ट है, ध्यान से देखा जाए तो अगर मैं इस ई नेट को, ये जो अपना ई नेट आया, इसे मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? ई नेट को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, जो फाइनल ई नेट आया पी पॉइंट पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें सिर्फ एक ही क्वांटिटी है जो पी मुझे डायरेक्शन दिखाएगी, तो के पी अपॉन आर क्यूब इंटू पी कैप। क्लियर? ध्यान से देख, हमने जब डायपोल मोमेंट पढ़ी तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या आती थी? टुवर्ड्स पॉजिटिव फ्रॉम नेगेटिव। क्लियर? मतलब नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ। ध्यान से देखा जाए तो उसके हिसाब से डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव से लेके पॉजिटिव, इस वाले डायरेक्शन में। क्लियर? लेकिन अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में दिखा रहा है? ये वाले डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अपने को अगर पी कैप लगाना है तो माइनस लगाना पड़ेगा, तो वेक्टरली ये ऐसे वैल्यू देता है। क्लियर सबको? यहाँ पे कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई दे दूंगा।